गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इशिनो और मित्सुया फाइनली एक दूसरे को डेट करने लगे हैं और ईटो जो है वो वीकेंड पे आयाडो के घर गया था मजे मारने और जो इरोहा है वो हिकारी के घर आई थी डिनर करने। इसके बाद हमें लास्ट में एक और सीन दिखाया गया था जहाँ पे इरोहा जो है वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही महीना बचा है और इसके बाद जो है इरोहा को दिखाया जाता है और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब इसके आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा वो जानने के लिए वीडियो पे बने रहो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में ईटो क्लास में आता है और हिकारी उससे पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा याडो के साथ। ईटो कहता है नॉर्मल था। हिकारी कहता है जरूर कुछ हुआ है, क्या हुआ? ईटो जैसे ही बोलने जा रहा होता है इशिनो वहां पर आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग और हिकारी से कहती है क्या काओरू ठीक था कल? टाकानाशी, मैं और आंजू कल अम्यूजमेंट पार्क गए थे। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंच बना दिया था और वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था खाना खाने के बाद। हिकारी कहता है तुम मेरे भाई के साथ क्यों गई अम्यूजमेंट पार्क? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इशिनो कहती है तुम्हें पता है ना कि आंजू और काओरू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? हिकारी कहता है हाँ। तभी मित्सुया आ जाता है और कहता है आरिसा, और इशिनो उसे उसके हेडफोन्स देते हुए कहती है तुम ये भूल गए थे कल। ये देख के हिकारी और ईटो हैरान हो जाते हैं। इशिनो ने बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हिकारी कहता है दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? इशिनो कहती है हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो टाकानाजी से पूछता है और वो कहता है ये सच बोल रही है। ये सुन के हिकारी और ईटो दूर चले जाते हैं। इशिनो कहती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तुम्हें भी वही करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में ईटो और हिकारी एक साथ होते हैं। हिकारी कहता है तुम कुछ कह रहे थे क्लास में, और उसका चेहरा देखते ही कहता है ये मत बोलना कि तुमने। ईटो कहता है हाँ हमने। हिकारी कहता है ठीक है मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ पूछनी है, क्या इस चीज़ ने तुम्हारा वर्ल्ड चेंज करा? और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईटो और आयाडो बेड पे लेटे हुए होते हैं और ईटो रो रहा होता है। आयाडो कहती है सेनपाई तुम रो क्यों रहे हो? क्या ये सच में इतना बुरा था? ईटो कहता है नहीं, मैं बस बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आयाडो कहती है मैं भी खुश हूँ। ईटो कहता है आयाडो मैं खुद को हेट करा करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को लाइक कर सकता हूँ। थैंक यू आयाडो। आयाडो कहते हैं मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। और अब प्रेजेंट में ईटो कहता है सुसुई इसने मेरा वर्ल्ड बदला, लेकिन क्या पता रियल चेंज अभी आना बाकी हो। हिकारी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस ईटो। ईटो कहता है थैंक्स, वेल ये थोड़ा एम्बेरेसिंग है। नेक्स्ट सीन में अब ये सभी एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। इशिनो कहते हैं गाइस मैं ये सोचती हूँ कि हम ऐसे कब तक एक साथ बैठ के ये सब करेंगे अपने ग्रेजुएट होने से पहले। और फिर कहती है तुम्हें करियर में क्या करना है? हिकारी ईटो से कहता है क्या तुमने कुछ करियर प्लान किया? ईटो कहता है मैं एनीमे या वीडियो गेम्स में काम करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेड स्कूल में जाऊंगा। हिकारी अब मित्सुया से पूछता है कि तुम्हारा कुछ प्लान है क्या? मित्सुया कहता है मैं सिटी कॉलेज में जाने का सोच रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ और आईटी मिलियनियर बनना चाहता हूँ। हिकारी कहता है तुम स्टूपिड हो, तो ये सब पैसे की बात है। मित्सुया कहता है तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मैं आंजू और मॉम की लाइफ बढ़िया बनाना चाहता हूँ। हिकारी कहता है तुम्हें स्टूपिड कहने के लिए सॉरी। इशिनो फिर कहती है मैं तो होम इकोनॉमिक्स या फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पढ़ूंगी, ये बढ़िया ट्रेनिंग है उस टाइम के लिए जब मैं वाइफ बनूंगी। सही कहा ना टाकानाशी? हिकारी कहता है तुम शादी कर रहे हो? इशिनो कहती है तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ। मित्सुया कहता है मैंने कहा था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। हिकारी कहता है वेट, तुमने ऐसा कहा टाकानाशी? अब इशिनो इरोहा से पूछती है। हिकारी कहता है और मेरा क्या? इशिनो कहती है तो तुम क्या करोगे? हिकारी कहता है मैं शायद सिविल सर्वेंट बनूंगा। इशिनो कहते हैं तुम्हारी लाइफ बोरिंग है। हिकारी मन में बोलता है इन सब ने अपने फ्यूचर के बारे में इतना सब सोच रखा है और मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब इरोहा और हिकारी एक साथ जा रहे होते हैं और इरोहा कहती है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको स्माइल करते देख। हिकारी तभी उससे कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन फिर कहता है कुछ नहीं, और मन में कहता है मेरे लिए इससे ये पूछना इतना मुश्किल क्यों है। अब हिकारी घर पे अपने पेरेंट्स से अपने करियर के बारे में बात करता है और उसके मॉम और डैड कहते हैं कि कुछ भी चूज करो मगर अपना बेस्ट देना, जिससे तुम्हें कोई रिग्रेट्स ना हो। अब इरोहा का दिखाया जाता है। चीका उससे कहता है इरोहा क्या तुम रेडी हो? मुझे पता है डॉक्टर ने तुमसे बात करी, तुम्हें रुक जाना चाहिए। इरोहा कहती है मुझे पता है। अब अगले दिन स्कूल में मित्सुया हिकारी से हेल्प ले रहा होता है पढ़ने में और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। और घर पे जो है हिकारी मन में बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ रहे हमेशा। अब उसकी मॉम उसके रूम में आती है और उसकी तारीफ करती है कि वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है इतना। हिकारी तभी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है उसे कुछ पैसे देने को और कहता है ये मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे मुझे हाई स्कूल में कोई रिग्रेट्स ना हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जिससे कॉलेज में जा सकूँ और मैं जॉब करके पैसे लौटा दूंगा।
और उसकी मॉम फिर फाइनली मान ही जाती है पैसे देने के लिए। अब अगले दिन स्कूल में ईटो हिकारी को स्पेशल लेक्चर क्लास में चलने को कहता है, मगर जो हिकारी है वो मना कर देता है जाने से, और छुट्टी के बाद इरोहा को गेम्स खेलने चलने कहता है। और अब ये जो है आर्केड में होते हैं और बहुत ही मजे कर रहे होते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं और वहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। और बाद में इरोहा पिक्चर देखती है और हंसने लगती है। हिकारी एम्बैरेस्ड हो जाता है थोड़ा, मगर एक पिक्चर जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है जिसे देख के दोनों खुश हो जाते हैं। हिकारी पूछता है, क्या तुम्हें आज मज़े आए? इरोहा कहती है, हाँ मुझे बहुत ही मज़ा आया। हिकारी कहता है, तुम कल क्या कर रही हो? हमें न्यू डोनट शॉप में जाना चाहिए। इरोहा कहती है, क्या हमें इतना घूमना चाहिए? हिकारी मगर उसे आने को कहता है जहाँ जहाँ वो जाना चाहती थी। अब स्कूल में टीचर ईटो से बोलता है कि हिकारी तुम्हारा दोस्त है ना, वो स्पेशल क्लासेस में नहीं आ रहा। ईटो कहता है कि वो स्मार्ट है तो शायद घर पे ही पढ़ाई कर रहा हो। उसका टीचर बोलता है उसके मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं। अब छुट्टी के बाद इरोहा और हिकारी मूवी देख के आ रहे होते हैं। हिकारी कहता है, क्या तुम बीच पे चलना चाहोगी? इरोहा कहते है, इस टाइम तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। हिकारी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाना चाहता हूँ। अगले दिन स्कूल में हिकारी का टीचर उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे मार्क्स और भी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं और तुम क्लास में भी नहीं आ रहे, और उसे सुना रहा होता है। हिकारी कहता है, पढ़ाई और कोई ऐसी चीज करने में जिससे मुझे कोई रिग्रेट्स ना हो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसका टीचर कहता है, फिलहाल पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे कॉलेज में ना जा पाना तुम्हारी सबसे बड़ी रिग्रेट होगी। तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में, तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस पे। और अब हिकारी जा रहा होता है बाहर। ईटो उसे बुलाता है मगर वो सुनता ही नहीं है और बोल रहा होता है, एक और महीना बस। ईटो उसे पकड़ लेता है और कहता है, हुआ क्या है तुम्हें ये सब बाद में करना चाहिए, फिलहाल कॉलेज में जाने पर फोकस करना चाहिए तुम्हें। मगर हिकारी उसे साइड कर देता है और कहता है, तुम इससे दूर रहो, तुम नहीं समझोगे, और सॉरी बोल के वहां से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा और हिकारी बीच में होते हैं और पानी में खेलने के बाद बैठे हुए होते हैं। हिकारी कहता है कि मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। अब इरोहा बैठ के सोच रही होती है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है हमें, जिसमें ईटो उसे बताता है कि हिकारी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और उसके मार्क्स भी बेकार होते जा रहे हैं। इरोहा कहती है, मगर उसने बोला कि वो रोज पढ़ाई करता है। ईटो कहता है कि शायद वो किसी मुसीबत में हो। अब प्रेजेंट में इरोहा हिकारी का बैग देखकर कहती है, वाह ये अपना होमवर्क लेके आया। मगर जैसे ही वो उन पेजेस को निकालती है और पढ़ती है तो उसमें वो सारी चीजें लिखी होती हैं जो वो इरोहा के साथ करना चाहता है। और ये पढ़ के जो इरोहा है रोने लगती है। तभी हिकारी आ जाता है और कहता है, कॉफी लोगी या ब्लैक टी? इरोहा कहती है, कॉफी। हिकारी कहता है, क्या अब थोड़ी गर्मी लग रही है तुम्हें? इरोहा कहती है, पहले से बेटर, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। और उसे हक कर लेती है और कहती है, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। हिकारी कहता है, हमें चलना चाहिए। इरोहा तभी रोने लगती है और कहती है, सुन मैंने झूठ बोला, मैं स्कूल ट्रांसफ़र नहीं कर रही। हिकारी कहता है, मुझे जान के खुशी हुई। तुम्हें पता है ठंड बढ़ती ही जा रही है, हमें आज घर नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार टप किया हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।